आज हम ये 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं। हमने पिछली रिकॉर्डिंग्स के अंदर एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस के बारे में बात करी है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। उन्हीं उसी कॉन्सेप्ट पे बेस से 3 क्वेश्चंस हैं। पॉज करिए वीडियो, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ट्राई टू सॉल्व देम ऑन योर ओन एंड देन कम बैक। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं लेट द रैंडम वेरिएबल x हैव द डिस्ट्रीब्यूशन दिस। तो x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। 0 और 2 होने की प्रोबेबिलिटी p है और 1 होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 2p है। और जो p की वैल्यू है वो 0 से हाफ के बीच में लाई करेगी। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वेरिएंस ऑफ x। सो x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। 0 और 2 होने की प्रोबेबिलिटी p है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 2p है। ठीक है। तो अगर हमको याद हो तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या था? ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, दिस वाज द फॉर्मूला। तो सबसे पहले भैया ex तो निकाल लेना। वो क्या होगा? वेटेड एवरेज होगा। इन वैल्यूज का वेट्स आर गिवन बाय प्रोबेबिलिटीज, सो दैट विल बी व्हाट? 0 इंटू p प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2p प्लस 2 into p. So that is 0 plus 1 minus 2p plus 2p. So this comes out to be 1. ठीक है। ex स्क्वायर कैसे निकालें? x स्क्वायर की वैल्यू लिख दीजिए 0 1 4। अब ये वैल्यूज x ले सकता है और इन प्रोबेबिलिटीज के साथ ex स्क्वायर क्या होगा बेटा? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल into the respective probabilities. So the weights, this is the weighted average. So weights are given by the probabilities out here. Value of this variable into the probability, that's a weight, plus value of the variable into the probability. So this comes out to be 1 plus 2p. ठीक है। अब जरा वेरिएंस ऑफ x लिखें। वेरिएंस ऑफ x क्या होगा? ex स्क्वायर 1 plus 2p माइनस ex का होल स्क्वायर विच इज व्हाट? 1 का होल स्क्वायर। सो 1 plus 2p minus 1 that is 2p. ठीक है। आपको ये बात गिवन है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से हाफ के बीच में लाई कर रही है। So the maximum p which you can have is half. So maximum p is half, right? और ये वेरिएंस क्या है? 2p है। अगर p मैक्सिमम होगा तो 2p भी मैक्सिमम हो जाएगा। सो वेरिएंस ऑफ x इज मैक्सिमम व्हेन p इज इक्वल टू हाफ। पहली बात तो ये। और मैक्सिमम वेरिएंस क्या होगा? is equal to 1, right? So this is what the answer is. Maximum variance is what? 1. फिर suppose x be a random variable with mean mu and variance sigma square, show that e of x minus b का whole square as a function of b is minimum when b is equal to mu, right? अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि x be a random variable with mean mu and variance sigma square, so when is e of x minus b का whole square minimum? When b is equal to mu, when b is equal to 2 mu, when b is equal to half mu, none of these, like this.
सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस, राइट? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको कहा जा रहा है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, it is still x minus b. I can add and subtract mu. Fair enough. X minus mu का whole square plus mu minus b का whole square ओके। अब म्यू भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज जस्ट अ कांस्टेंट, उसमें तो कुछ नहीं है। टू कांस्टेंट है, म्यू माइनस बी कांस्टेंट है, दे विल कम आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन, राइट? बहुत अच्छी बात है। फिर हमको इस बात का ज्ञान तो है ही कि जो e ऑफ x माइनस म्यू है वो 0 हो जाएगा, राइट? So the sum of deviations from the mean, right, that is going to be equal to 0, right? So आप अगर मीन भी लेते हैं तो मीन आप कैसे लेंगे? जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल x है, ठीक है, वेरिएबल x है, आप उसका वेरिएबल x में मैं क्या ले सकता हूँ, मान लीजिए 0 1 2 3 ले लिया मैंने, ठीक है। सो इट इज 0 1 2 3, इसका मीन क्या होगा बेटा? 3 2 5 1 6, राइट? एंड 0 को हटा दो, सो आसान रहेगा, कुछ नहीं, वैसे तो 0 होगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो x इज इक्वल टू दिस, सो 6/3 is 2, राइट? सो द मीन इज व्हाट? 2। अब मैंने डेविएशंस x माइनस में वो क्या आया? -1 0 1, सो सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन क्या आया? 0। और इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा? 0/3 भी क्या होगा? वो भी 0 होगा, राइट? सो दिस गाय इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 ना, सो दैट इज व्हाट इट इज। सो ये चीज 0 है, that is sum of deviations from mean is equal to 0, or the mean of the deviations from mean that is equal to 0, right? So अब क्या होगा जी? ये वाली टर्म चली गई, so ultimately you are left out with this, ultimately you are left out with this म्यू माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कोई ना कोई नंबर ही होगा ना। मान लीजिए कुछ भी हो ये म्यू, जैसे हमने अपना एग्जांपल लिया था 1 2 3, तो जब इसका मीन लिया तो ये क्या आया बेटा? 6/3 दैट इज इक्वल टू 2, राइट? तो म्यू 2 है। आप बी को कुछ भी ले लीजिए, बी मान लेते हैं 1 है, तो भी 2 माइनस 1 1 है और उसका स्क्वायर 1 है। अगर बी -1 है तो भी क्या है? 2 माइनस -1 2 + 1 3 है, 3 का स्क्वायर 9 है। सो पॉइंट ये है कि ये e ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर तो वेरिएंस ऑफ x है, प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब ये हो सकता है कि म्यू बी के बराबर हो तो ये 0 हो जाए, नहीं, म्यू बी के बराबर हो तो ये 0 हो जाए,
तो हम क्या कह सकते हैं कि जो e ऑफ x माइनस बी का होल स्क्वायर है वो वेरिएंस ऑफ x के या तो बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। बराबर कब होगा? जब म्यू बी के बराबर होगा, राइट। तो बराबर कब होगा? जब म्यू बी के बराबर होगा। अगर म्यू बी से भिन्न है तो चाहे बी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो मर्जी कुछ भी हो, ये पॉजिटिव, ये स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा ना। सो दिस इज गोइंग टू बी देयर म्यू माइनस बी का होल स्क्वायर इज राइट सिंस म्यू माइनस बी का होल स्क्वायर being the square the square is always non-negative, right? Is always non-negative. तो ये जो एक्सप्रेशन है वन, ये इक्वालिटी में कब आएगी? ये इक्वालिटी में तो तभी आएगी ना बेटा जब म्यू माइनस बी का होल स्क्वायर जीरो के बराबर होगा। और वो जीरो के बराबर कब होगा? जब म्यू बी के बराबर होगा। सो वन will hold with equality when mu is equal to b, when mu is equal to b। तो जो x माइनस बी का होल स्क्वायर है उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो कब मिनिमाइज हो रहा है? मतलब ये जो वेरिएंस होगा ये कब मिनिमाइज होगा? ये तब मिनिमाइज होगा ना जब म्यू बी के बराबर होगा और उसकी मिनिमम वैल्यू, राइट। सो दिस इज मिनिमाइज्ड व्हेन x mu is equal to b, so you can just write that hence e of x minus b का whole square is minimized when mu is equal to b, right? When mu is equal to b, otherwise ये वेरिएंस ऑफ x से बड़ा होगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या था हमारा। इज वेरिएंस इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन, राइट, और बोथ और व्हाटएवर। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। मान लेते हैं कि जो x है वो कोई रैंडम वेरिएबल है। x इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और y को ऐसे मान लेते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सही बात, ठीक है। मैं अगर ई वाई निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? आई पुट द एक्सपेक्टेशन है बेटा, a is a constant, it will come out to the expectation. B is a constant, so expectation of constant is just a constant. Fair enough. So this is my expression 1 and this is my expression 2. So I can subtract 2 from 1. From 1. So what? Y minus EY will be equal to what? AX plus B minus AEX plus B. So this will become what? Like this? No? I can square both the sides. Right.
No, I can take expectation of this. Like this. I can do that because why I'm writing a square अलग से? Because a square constant है, expectation से बाहर आ जाएगा बेटा. ये क्या चीज है? E of y minus ey. That is nothing but variance of y. That is nothing but variance of y. हाँ? तुमने यही तो करा था ना? If you remember, I don't know, in the last classes, that's what you did. E of x minus mu का whole square. That's what variance of x is. So E of x, mu क्या था? What was mu? Mu was E of x only, है ना? तो E of x minus ex क्या होगा? का whole square. That will be variance of x. So this is variance of y is equal to variance of x. A square variance of x. पहली बात तो ये. Okay, now understand one thing. When I say change of origin, चेंज ऑफ ओरिजिन, तो इसका मतलब है कि जो कोई भी कांस्टेंट अगर आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एनी कांस्टेंट एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो हमारा, हमने क्या लिया था? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. तो हमने b को ऐड करा था ना? तो जब हमने b को ऐड करा तो उससे हमारा वेरिएंस क्या आ गया? वेरिएंस तो आया हमारा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स. तो अगर, मतलब अगर ये a1 होता तो फिर तो हमको कोई चेंज नजर ही नहीं आ रहा होता, राइट? ये चेंज ऑफ स्केल की वजह से है, लेकिन चेंज ऑफ ओरिजिन की वजह से वेरिएंस में कोई चेंज नहीं है. मेरी बात आई समझ में? इफ a वुड हैव बीन 1 तो आपको वेरिएंस ऑफ y और वेरिएंस ऑफ x में कोई भी चेंज नजर नहीं आता. यहाँ पे दोनों चेंज एक साथ हो रहे हैं. अगर मान लेते हैं हम ऐसे लिख देते y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी लिख देते, तो जो वेरिएंस ऑफ y आता वो वेरिएंस ऑफ x के बराबर होता. तो इसका क्या अर्थ है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन. वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, राइट? ओके. ओके, अगर हम ऐसे लिखते हैं, इफ वी राइट लाइक दिस, अगर हम लिखते हैं दिस गाय, चेंज ऑफ स्केल, राइट? सो एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड और डिवाइड, नहीं? तो जब हमने y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिया तो हमारे पास आ गया ना वेरिएंस ऑफ y किसके बराबर? ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x के. तो आपने x में a को मल्टीप्लाई करा था, आपने स्केल को चेंज करा था, उसकी वजह से वेरिएंस में चेंज आया है. सो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल. Variance is not independent of change in scale. It is independent of change of origin, but it is not independent of change in scale, right?
मैंने इसमें प्रूव नहीं करा, लेकिन जो मीन है दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईदर चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज इन स्केल, वो दोनों से इफेक्ट हो, राइट। चलिए, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू इन दिस रिकॉर्डिंग। थैंक यू बेटा।